हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नए टॉपिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस या अभिक्रमित अनुदेशन पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। अभिक्रमित अनुदेशन बेसिकली देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अभिक्रमित और अनुदेशन। अर्थात अभिक्रमित का तात्पर्य है अभिक्रमित का तात्पर्य है क्रमबद्ध रूप से सामग्री को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना, तथा अनुदेशन का अर्थ है सिखाना या सूचना देना। इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अभिक्रमित और अनुदेशन, जिसमें अभिक्रमित का अर्थ है किसी भी विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना। क्रमबद्ध रूप से सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना, तथा अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। यह व्यक्तिगत शिक्षण की एक नवीन विधि है। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देता हूं। लगभग 1952-53 के आसपास 1952 और 53 के आसपास इसका विकास 53 के आसपास इसका विकास माना जाता है। और इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो B.F. स्किनर महोदय को दिया जाता है। B.F. स्किनर महोदय को दिया जाता है। अर्थात यदि थोड़ा इसको विस्तार से जाने तो यह व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है या नवीन विधि है, जिसे सिखाई जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे खंडों पर या सोपानों पर सरल से कठिन क्रम में व्यवस्थित करके पुस्तकों, कार्डों, मशीनों या प्लेटों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सीखने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सामग्री को मंद गति से या अपनी गति से सीखने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक सोपान में कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं तथा उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए छात्र आगे की तरफ बढ़ता है एवं सीखने वाला अपनी उपलब्धि का मूल्यांकन भी साथ साथ करता जाता है। अर्थात इससे समझ सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी विधि है या एक ऐसी तकनीकी है जिसे हम पढ़ाई जाने वाली या सिखाई जाने वाली किसी भी सामग्री को छोटे छोटे खंडों में या छोटे छोटे सोपानों पर विभाजित करके उसको क्रमबद्ध रूप से सरल से कठिन की तरफ व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र यदि सीखने वाला है तो कोई भी छात्र अपनी गति से सीखता है और आगे बढ़ता है। अब बात आती है इसकी परिभाषा की। इसको कई जो विशेषज्ञ हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है। पहली परिभाषा है स्किनर महोदय के अनुसार। स्किनर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित सामग्री और छात्र के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। अभिक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित सामग्री और छात्र के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। एक मनोवैज्ञानिक है मार्कल शूसन,
मार्कल शूशन शूशन इन्होंने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यूह रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के व्यवहार में मापन योग्य परिवर्तन आ सके। अर्थात ये एक ऐसी व्यूह रचना है जिसमें किसी की शिक्षण की सहायता से या सामग्री को सुनियोजित ढंग से व्यक्त किया जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी के व्यवहार में कुछ मापन योग्य परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं तो और भी कई वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है, लेकिन सिर्फ इस वीडियो में इतना ही देखेंगे क्योंकि अगर वीडियो को बहुत विस्तार से देखेंगे तो काफ़ी समय भी बढ़ जाएगा। अब इसके कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। पहली विशेषता है इसमें आप जान चुके हैं कि इसमें जो भी विषय वस्तु या सिखाई जाने वाली जो सामग्री होती है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके सरल से कठिन की तरफ व्यवस्थित किया जाता है। तो इसकी पहली विशेषता यही है कि इसमें जो भी सामग्री है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है और सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है इसमें कोई भी छात्र अपनी गति से सीखता है। इसमें कोई भी छात्र अपनी गति से सीखता है या ऐसे छात्र जिनका IQ लेवल ज़्यादा है या पढ़ने में बुद्धिमान है उनकी गति थोड़ा ज़्यादा रहती है और जो पढ़ने में थोड़ा स्लो हैं या कमज़ोर हैं उनकी गति थोड़ा धीमी रहती है। लेकिन दोनों प्रकार के छात्र ही इसमें अपनी क्षमता अनुरूप सीखते हैं। तीसरी इसकी विशेषता ये हो सकती है कि क्योंकि इसमें हर खंड में कुछ विषय वस्तु होती है और उसी के नीचे कुछ प्रश्न दिए रहते हैं और छात्र प्रश्नों का उत्तर देता है और उसको सही उत्तरों से मिलान करने के बाद वो खुद पुनर्बलन प्राप्त करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अनुक्रिया के बाद यदि छात्र सही अनुक्रिया करता है तो प्रत्येक अनुक्रिया के बाद छात्र को उसके समझ या उसकी कह सकते हैं कि उसने क्या सीखा उसकी तत्काल पुष्टि वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी ये हो सकती है यह उद्दीपन और अनुक्रिया तथा पुनर्बलन तीनों तत्व क्रियाशील रहते हैं इस दौरान। अर्थात जो भी विषय वस्तु है उसमें छात्र उसका अध्ययन करता है, फिर उसके प्रश्न का उत्तर देता है और प्रश्न से जो भी सही प्रश्न है उससे मिलान करता है। अर्थात अनुक्रिया, उद्दीपन और पुनर्बलन ये तीनों क्रियाशील रहते हैं इसके दौरान या जब भी छात्र अधिगम करता है इसमें। नेक्स्ट इसकी विशेषता हो सकती है इसमें कमजोर छात्र, जो भी कमजोर छात्र होते हैं या जिनको समझने में कठिनाई आती है या कोई चीज़ को वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए इसमें निदान और उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था भी होती है। अर्थात यदि कोई छात्र थोड़ा देर से सीख रहा है या छात्र कहीं गलती कर रहा है तो ऐसे छात्रों के लिए वो गलती कहाँ पर कर रहा है और उसका उपचार क्या होगा, ये भी व्यवस्था इस अभिक्रमित अनुदेशन में होती है। नेक्स्ट आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो भी विशेषताएं हम बता रहे हैं आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यह प्रणाली, अगला पॉइंट है, यह प्रणाली अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। यह प्रणाली अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे तीन तत्व मैंने बताया था, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन, ये तीनों जो है मनोविज्ञान के शब्द हैं। अर्थात जब कोई भी छात्र अधिगम करता है या सीखता है या लर्निंग करता है तो ये तीनों तत्व क्रियाशील रहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि यह प्रणाली अधिगम के सिद्धांतों पर या मनोवैज्ञानिक अधिगम के सिद्धांतों पर कार्य करता है।
इसमें किसी भी छात्र, अगली इसकी विशेषता है, इसमें किसी भी छात्र की जो भी प्रगति है उसकी तत्काल सूचना उसको मिलती रहती है। तो इस तरह से देखिए कुछ 4-5 विशेषताएं मैंने आपको बताया। इसमें आगे कुछ और इसका अध्ययन करेंगे, जैसे इसमें कुछ सिद्धांतों के आधार पर ये काम करता है। सिद्धांतों का मीन्स कि जो अभिक्रमित अन्वेषण है, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका पालन करके ये काम करता है। तो देखिए पहला जो प्रमुख इसका जो सिद्धांत हो सकता है, इसका जो पहला सिद्धांत हो सकता है वो है सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत, इसका पहला सिद्धांत है सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, अर्थात इसमें कोई भी छात्र जब अधिगम करता है या अनुक्रिया करता है, वो सक्रिय रूप से इसमें उसकी सहभागिता रहती है। अर्थात बिना सहभागिता के कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव इसमें अनुक्रिया करता है वो नहीं सीख सकता। मतलब अर्थात किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए इसमें उसकी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि अभिक्रमित अन्वेषण सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत को फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है। दूसरा इसका सिद्धांत है छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत। छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत, अर्थात कह सकते हैं कि अभिक्रमित अन्वेषण छोटे छोटे अंशों के सिद्धांत को भी फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि अभिक्रमित अन्वेषण में जो भी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री होती है उसको छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके जो भी अधिगम करता होता है या जो भी सीखने वाला होता है उसके सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है। अर्थात यह छोटे छोटे अंशों को में विभाजित करके सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे अंशों के सिद्धांत का अनुकरण करता है। अगला सिद्धांत है व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, अर्थात ये जो तीसरा सिद्धांत है वह किसी भी व्यक्ति या किसी भी सीखने वाले के व्यवहार का विश्लेषण करता है। कैसे करता है? जैसे मैंने बताया था, इसमें कोई भी अधिगम करता जितनी भी अनुक्रिया करता है उसकी वो व्यक्ति कितना सीखा इसका वो तत्काल प्रतिपुष्टि या तत्काल उसको उत्तर भी मिल जाता है। अर्थात जैसे जैसे वो सीखता जाता है उसके व्यवहार का विश्लेषण भी व्यक्ति खुद वो स्वयं कर सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह व्यवहार के विश्लेषण के सिद्धांत का भी अनुकरण करता है। अगला है स्वगति से सीखने का सिद्धांत। स्वगति से सीखने का सिद्धांत, कोई भी इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता अनुरूप स्वगति से या अपनी गति से या जो भी उसकी स्वाभाविक गति है उस गति से इस सिद्धांत के अंतर्गत या इस व्यवस्था के अंतर्गत सीखने का प्रयास करता है। अर्थात यदि कोई किसी की सीखने की गति तीव्र है तो तीव्र गति से सीखेगा, किसी की सीखने की गति धीमी है तो धीमी गति से सीखेगा। अर्थात जो उसकी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुरूप इसके अंदर या इस व्यवस्था के अंदर या इस नवीन व्यवस्था के अंदर सीखने का प्रयास करता है। अर्थात कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन स्वगति से सीखने के सिद्धांत का अनुकरण करता है। अगला है छात्र अनुक्रियाओं का सिद्धांत।
छात्र अनुक्रियाओं का सिद्धांत। अर्थात यदि हम छात्र की बात करें तो अधिगमकर्ता एक छात्र भी होता है, अर्थात कोई भी छात्र इसमें अनुक्रिया करके या सीख कर या जो भी क्रियाएं करता है उसके द्वारा सीख सकता है। इसमें जो भी विषय वस्तु होती है या जो भी सामग्री होती है उसमें छात्र छोटे छोटे खंडों में सरल से कठिन की तरफ अनुक्रिया करता है, और छात्र जब अनुक्रिया करता है तभी ही सीखता है। या कह सकते हैं कि यह छात्र अनुक्रियाओं के सिद्धांत का भी अनुकरण करता है। तो इस प्रकार से देखिए 5 प्रकार के सिद्धांत हैं जिस पर चलकर अभिक्रमिक अनुदेशन कार्य करता है। अब इसी के आगे कुछ ऐसे इसके टाइप्स हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।